हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, आज मैं अपना न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मैं बेसिकली इसकी अभी एक ही वीडियो अपलोड करूँगी। क्योंकि मैं इसमें आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की पूरी नोट्स अवेलेबल है मेरे पास, और पूरी वीडियो इतनी जल्दी अपलोड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं मेरे पास बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, बहुत सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है जिनका वीडियोस मुझे अपलोड करना होता है। तो डेली मैं कोई अदर सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के पेपर हो और अगर वो उनको ऐसा लगता है कि वो नोट्स से पढ़ के एग्ज़ाम दे सकते हैं तो वो नोट्स परचेस कर सकते हैं। नोट्स का प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है, कोई भी स्टूडेंट आराम से अफोर्ड कर सकता है। तो अगर किसी को भी नोट्स परचेस करना हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसमें बेसिकली हमारे 5 यूनिट हैं। तो आज हम फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी। हम लोग इसमें देखते हैं स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है। द वे इन विच अ बिजनेस, गवर्नमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन केयरफुली प्लान्स एंड एक्शंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू इम्प्रूव इट्स पोजीशन एंड अचीव व्हाट इट वांट्स। देखिए, ऐसा तरीका, चाहे बिजनेस हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या फर्म हो, वो क्या करती है? प्लान करती है। क्यों? क्योंकि वो कोई भी काम जब करने जाती है तो उसके लिए प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक समय के लिए एक बिज़नेस को जो भी काम करना होता है उसके लिए जब वो प्लान बनाती है कि उसको फ्यूचर में जाके क्या अचीव करना है, अगर हमें फ्यूचर में कुछ भी अचीव करना होगा उसके लिए हमें पहले से प्लान बनाना होगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजी कहते हैं। Strategy is the creation of unique and valuable position involving a different set of activities to achieve a predetermined goal। predetermined goal क्यों बोला गया है? जो भी हमारा गोल है वो हम पहले से फिक्स करके रखते हैं कि हमें आगे चल के ये गोल अचीव करना है, और उसी को अचीव करने के लिए वो जो सारे प्लान हम लोग बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसी को बेसिकली हम लोग स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो ये मीनिंग हम लोग देख लिए। आइए हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कुछ ऑथर्स की। Strategy can be defined as a long-range blueprint of an organization, desired image, direction and destination, what it wants to be, what it wants to do and where it wants to go। स्ट्रेटजी को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक लॉन्ग रेंज का ब्लूप्रिंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का। कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक ऐसा फॉर्म होता है जो ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में करने वाली है, वो हम लोग पहले ही उसको एक ब्लूप्रिंट के फॉर्म में निकाल लेते हैं, कि एक प्लान बना लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, व्हाट इट वांट्स टू बी, क्या वो करना चाहती है, क्या वो बनना चाहती है और कहाँ वो जाना चाहती है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। Strategy can be defined as the determination of the basic long-term goals and objective of an enterprise and the adoption of courses of action and the allocation of resources necessary for carrying out those goals। स्ट्रैटेजी को हम लोग एक तरीके से और भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब वही है, ये एक बेसिकली आपका लॉन्ग टर्म गोल्स होता है। आप लॉन्ग समय के लिए जो भी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आप कोई भी प्लान बनाते हैं, उसके लिए कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे कि आपका वो गोल पूरा हो सके, तो हम लोग उसी को बेसिकली स्ट्रैटेजी कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? रिसोर्स का एलोकेशन करते हैं। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनको देखते हैं कि उनको किस किस तरीके से यूज़ करें ताकि जो हमारा प्री डिटरमाइंड गोल है वो हम अचीव कर सकें। तो होप आपको मीनिंग और डेफिनेशन स्ट्रैटेजी की समझ में आ गई होगी। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँ। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर किसी को भी नोट्स चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।